आसिम सिद्दीकी मेमोरियल पीजी डिग्री कॉलेज बदायूं में एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली व जॉन कैरल यूनिवर्सिटी अमेरिका के संयुक्त प्रयास से चल रहे एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स का भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष प्रिया व डॉक्टर यतेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिन बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहा है वो लोग खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। सिर्फ जिन लोगों को सर्टिफिकेट conduct yourself and become worthy member of the university. थोड़ा speak loudly. I will do. Do you solemnly and sincerely To without delay to continue the certificate distribution ceremony, I would like to say to all the students, one by one आपका नाम अनाउंस होगा और जैसे इसका नाम अनाउंस होगा आप आते जाएंगे और आगे आप चलते जाएंगे। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। मैं आपको बता सकता हूँ 2-3 एग्जाम्पल देखें। मेरे चाचा और मेरे पिताजी जब यहाँ से गए थे और हमारे फाउंडर डॉक्टर इर्तज़ा सिद्दीकी साहब जगह जो गए थे तो इनकी जेब में $6 थे। $6 इनकी जेब में था और उन्होंने जब इनका देहांत हुआ है तो उन्होंने तकरीबन समझिए $1.5 करोड़ उन्होंने जो है वो अपना पैसा बांटा लोगों, जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी जी और जो वहाँ पे किया वो किया। तो उनका वो ये था कि तुम जाके पैसा दो यहाँ से, मतलब अपना जो है यहाँ के लोगों को भी दो आप वापस आके। तो उनकी देन थी कि यहाँ पे दिया जाए। अच्छा, वो चीज़ जो है वो सोच बहुत कम लोगों में आती है, वो हमने उन लोगों से सीखी है। जो हमारे चचा हमारे फादर थे वो लोग भी $100 लेके गए थे और 10-15 साल में उनकी जो बिजनेसेस थी वो 3-4 करोड़ एनुअल रेवेन्यू करते थे। तो ये चीज़ जो है ना ये आप कोई इंडिया में नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मैं थोड़ा क्रिटिसाइज़ करूँगा इंडिया को इस चीज़ के लिए, स्पेशली रोहिलखंड एरिया को। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। जैसे मैं माजूर चाहूँगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, अफसोस कह दीजिए, अफसोस है। नहीं। तो वो अफसोस ये है कि यहाँ पे कोई भी जैसे लोग हैं वो ये कहते हैं तू नहीं कर सकता, तू कहाँ का है, तेरी औकात नहीं है ये करने की। उस वर्ड से, औकात वर्ड से जो है मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद है कि कोई किसी बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए कि तू इस लायक नहीं है। हमारा जो US में है वो ये कहते हैं यस यू कैन। अब मरियम ने भी यही कहा कि आसिम सिद्दीकी कॉलेज ने मुझे सिखाया तुम कुछ भी कर सकती हो। तो हम सबको चाहे कहते हैं भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, हमको ये केयर नहीं है आप कहाँ से हो, क्या हो, तुम किस जात के हो, किस रिलीजन के हो, तुम्हारा किस सोशल स्टेटस से आते हो। यू आर अवेलेबल फॉर एवरीथिंग एंड एनीबडी। तो आपका मानना ये है कि लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए, स्टूडेंट्स को, और आपका सहयोग रहना चाहिए। जी, और हमारे कॉलेज में आप देखेंगे हमारे यहाँ हमारे टीचर्स, स्पेशली हमारा मैनेजमेंट, हमारा जो प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे मैनेजर हैं, हमारे स्टूडेंट्स ऑफ डायरेक्ट अफेयर हैं, दे एक्चुअली टेल चिल्ड्रन हाउ गुड दे आर। हम पॉजिटिव इम्पैक्ट करना चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं देखते हैं। यहाँ पर टीचर्स जो है डरा के रखते हैं बच्चों को, और वो बच्चों को डराते नहीं बल्कि हम उनको इक्वल करके अपना सिखाते हैं। तो वो चीज़ हमको भी वहाँ पे अच्छी लगी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। बल्कि हमारे प्रिंसिपल थे तो उन्होंने, एक बच्चा था तो उन्होंने उस बच्चे की पिटाई कर दी, और पिटाई जो उन्होंने करी थी तो उन्होंने पिटाई इसलिए की थी कि वो बच्चा जो था फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, और उन्होंने कहा कि वो बच्चा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों कर रहा था, उसकी पिटाई कर दी। उसके बाप की तबीयत ख़राब थी, उनके बाप का देहांत हो गया और बच्चा रोता हुआ यहाँ से निकला। सर पिछले दिनों मैं रोकना चाहूँगा सर, पिछले दिनों कुछ ऐसे प्रोग्राम आपके यहाँ जो हुआ था उसमें कुछ बातें हमारे सामने आई, कहाँ तक कामयाब हो रही है? देखिए, हम लोग नर्सिंग प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड मैं चाहूँगा उसके बारे में। जी सर बताएं। मेरा नाम अकरम सैयद है। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ यही मुहिम में, यही मंच पे जो आसिम सिद्दीकी है
नसीम फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। तो वी हैव बीन ए फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसिम सिद्दीकी। तो मैं बेंगलोर से हूँ लेकिन रहता हूँ यूएस में। बेंगलोर और यहाँ का लैंडस्केप बहुत डिफरेंस है। तो यूएसए एक एंड है, ये एक एंड है, बीच में बेंगलोर आता है जो बेस्ट ऑफ बोथ है। तो वहाँ नर्सिंग कॉलेजेस हैं, हम हमारे दोस्त मित्र चलाते हैं। तो यही नवेद से बता रहा था कि ये कैंपस इतना बड़ा है, इसमें नर्सिंग कॉलेज भी किया जाए। इनिशियली फ़ेज़ 1 कर्नाटक से ही शायद हो अफिलिएशन, फ़ेज़ 2 कुड बी फ्रॉम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, और फ़ेज़ 3 कुड बी फुल ब्लोन हेल्थ साइंसेस। सो हमारी कोशिश यही है कि ये एरिया में एक यूनिवर्सिटी बन जाए, और अगर ये कैंपस में बन जाए तो हम बहुत खुश होंगे। इट विल बी फुलफिलिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सर इसके अलावा हेल्थ साइंसेज मेडिकल कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो फिजियोथेरेपी होती है, नर्सिंग होता है, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, मतलब पैरामेडिकल हैं, वो डिग्री प्रोग्राम्स हैं। वो आजकल पैरामेडिकल एंड डिप्लोमा जी इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में इंडिया का वर्कफोर्स चाहिए एल्डरली केयर, हेल्थ केयर के लिए। पूरे नर्सेज भरे हुए हैं, इंडिया के नर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हेल्थ साइंसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यही इनसे गुजारिश करूंगा कि हेल्थ साइंसेज पर तवज्जो दें। माफ़ी चाहूँगा सर, एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा बदायूं शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी बिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक बेहतर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं अपने कॉलेज को भी। बिल्डिंग एंड एक तो एबल जो अंग्रेजी वर्ड होता है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी हमें परमिशन दी, वी विल रेज मनी टू हैव अ मेडिकल कॉलेज। एग्जैक्टली। सो हमें ये सक्सेस देख के, जो बोलते हैं ना, एक मधुमक्खी एक जब देखती है तो अट्रैक्ट होती है, तो ये समझो कि एक सक्सेस है मॉडल। और सर आपने जज्बा तो है करने का, और आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार बता दूँ, इस बात का कि जो हमने चेंज देखी है MJPRU में पिछले 4 सालों में, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज देखी है मैंने। ये लोग उसके विटनेस हैं, और इन लोगों को मैं उसका क्रेडिट डॉक्टर KP सिंह साहब को भी दूँगा। तो वो जो है, उन्होंने एक ऐसा अच्छा सिस्टम खोला हुआ है वहाँ पर, दैट कॉलेज ग्रू इन दैट टाइम। जो रुकावटें होती थी पहले, वो अब नहीं है। अगर आप सही तरह से अप्रोच करें, उनको सही तरह से बता दें, तो MJPRU इज़ नॉट जस्ट हेल्पिंग अस, बट आप अगर और भी कॉलेज में देखें, उस सब में भी उसी तरह से। नहीं सर, मैं देख रहा हूँ, मतलब आपके प्रयास काफ़ी चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से जी, और इस तरीके मेडिकल कोर्स आते, क्योंकि अनवर साहब का इंतकाल हुआ था, हमको 4 घंटे लगे थे बरेली पहुँचते हुए। I actually saw him dying in the car right in front of my eyes. जी। यहाँ पे कोई जगह थी नहीं। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, उसमें दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा जो कुछ भी पैसा हम कर सकते हैं, उनको यहाँ से लेके कहीं जाएँ। शकील बैठे हुए, हमने कहा भाई हमें एक हेलीकॉप्टर खरीदने दो, प्लेन खरीदने दो, कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया में जितना भी पैसा चाहो, आपको भाई मैं पैसे की लिमिट ही नहीं है, मगर तुम बोलो क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। ये दैट्स द प्रॉब्लम, ये इस सिटी का प्रॉब्लम है। लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं सर, आप तो कर रहे हैं फैसिलिटी, आपके प्रयास इतने अच्छे हैं, आप ये ना कहें कि फैसिलिटी नहीं है। आप कैसे कहते हैं ना कि सफलता जब प्रयास किए जाते हैं तो सफलता कदम चुनती है। जी ठीक, it takes time to build, and it's a process. तो जैसे उन्होंने मैडम ने कहा था आज के पहले तो आप घुटनों के बल चलना सीखो, खड़े होकर चलना सीखो, फिर दौड़ना सीखो, तो ये टाइम लगता है इस चीज़ के लिए। ठीक, थैंक यू। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, और हमारे साथ डॉक्टर तेंद्र हैं, जो डायरेक्टर हैं रोहिलखंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन जो है वहाँ पर है। हमारे वाइस चांसलर जी के प्रयास से रोहिलखंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन वहाँ स्थापित किया गया है। और आप जो लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से ये कार्यक्रम क्यों इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो जो नावेद जी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, और सारा हमारे विश्वविद्यालय का भी प्रयास ये है कि जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो वास्तव में कुछ कर सकती हैं देश के लिए, वो कुछ नया ला सकती हैं। क्योंकि अमेरिका की भी बात करो तो वहाँ स्टार्टअप्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, इजराइल की बात करें वहाँ स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो भारत सरकार ने और हमारा विश्वविद्यालय ने एक ऐसी सेल स्थापित की है कि जहाँ पर कि बच्चे आएँ और अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आगे लाकर, और वो हमारे देश के लिए
खुद के लिए तो करेंगे ही करेंगे, हमारे देश का जो युवा है उसको आगे लाके अट्रैक्ट करके उनको जिस तरीके से हमारे ये छोटे छोटे जगह हैं, बदायूं की बात करें, बरेली की बात करें, जो भी लोग जगह हैं उनमें डेवलपमेंट क्रिएट किया जा सके। जहाँ तक नवेद जी ने जैसा कहा कि विश्वविद्यालय इस तरीके के जो कॉलेजेस हैं जो प्रयास कर रहे हैं, जो वास्तव में आगे बढ़ने के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन कॉलेजेस के लिए हमेशा हमारे वाइस चांसलर साहब आगे आते रहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आप लोग करिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में जहाँ बच्चों की रुचि है उसमें आगे आने के लिए हम सब लोग जो हैं वो विश्वविद्यालय की तरफ से साथ में हैं। और बदायूं ही नहीं, जितने भी जिले हमारे रोहिलखंड विश्वविद्यालय में हैं और जो छोटे छोटे शहर हैं उन सब की प्रतिभाएं आगे आएँ। जैसे कि यहाँ कुछ बच्चे आगे आए, हम सब लोग कॉलेजेस के प्रयास से, जैसा कहा 7 लाख बच्चों के लिए अभी ऑफर होगा ये प्रोग्राम, तो हर बच्चा कम से कम ये देख पाए कि हाँ अमेरिका में क्या हो रहा है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। इस सब चीज़ों के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं और हम आज बधाई भी दे रहे हैं। और ये कोर्सेज जो है 7 लाख बच्चे कहा, जॉन कैरल यूनिवर्सिटी और हमारे विश्वविद्यालय के बीच में जो करार हुआ है, उस करार का मतलब यही है कि कोई भी बच्चा जो वास्तव में एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरल उसमें एक जील है, तो वो आगे बढ़कर इस कोर्स को करे ताकि वो अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचान पाए और पहचानने के साथ साथ वो इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सके। ये हमारा प्रयास रहेगा।